नमस्ते गौतम जी। ओम। आपने पिछले सेशन में अभी को और ईश्वर को इतना जागृत कर दिया कि मैं इस तरह से खो गई कि मैं माइक को भी स्विच ऑन करना भूल गई। तो ये तो मेरा नुकसान हो गया अभी में रहने से। एक तो बात ये, और इस मेरी कठिनाई का निवारण आप करेंगे। और दूसरा प्रश्न मैं आपसे इसके आगे ये करूँगी कि अर्जुन और कृष्ण वाली बात हमने सैकड़ों बार सुनी हुई है, मगर उस पर हम आपका पर्सपेक्टिव चाहेंगे। देखिए, पहली वाली जो प्रॉब्लम है उसको आप सोचेंगे तो फिर माइंड में चली जाएंगे। किसी प्रोग्राम को के लिए जो हमारा ऑडियंस होता है, जो व्यूअर होता है, अगर व्यू कर रहा है तो उसको प्रॉपर्ली दिखनी चाहिए। अगर वो श्रोता है तो उसको प्रॉपर्ली सुनाई देना चाहिए। अगर वो सुनाई दे रहा है प्रॉपर्ली और अगर उसको दिखाई दे रहा है प्रॉपर्ली, ओपेक नहीं है, तो उसको लेके सोचना नहीं चाहिए। बस इतना ही आपके हाथ में है, जो आपके रीच में है, बियॉन्ड नहीं है ना। तो अगर वो हो जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सोचेंगे नहीं और अभी में आ जाएंगे। जहाँ तक पर्सपेक्टिव की बात की है तो इसको परसेप्शन कहें, क्योंकि परसेप्शन में कन्फ्यूजन नहीं होता है। हम लोग एक्चुअली ये सोचना चाहिए कि जो ज्ञान है वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, मूर्त नहीं है, फॉर्मलेस है। उसको फॉर्म देने के लिए, फॉर्म में देंगे तभी लोगों तक बात पहुँचेगी, है ना। किसी छवि में, किसी शब्द में, शब्द और छवि से ही हम कहानी बनाएंगे, हम वाक्य बनाएंगे, कविता बनाएंगे, है ना। तो जब भी होगा तो शब्द जो होगा उसका प्रतीक होगा। मैं अगर माइक बोलूँगा तो माइक तो यहाँ है, वस्तु यहाँ है, ये शब्द उसका प्रतीक हो गया। शब्द से आप उसके अर्थ को इसलिए जानते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि माइक क्या होता है, ठीक है। तो जो चीज़ निराकार है, निर्गुण है, जो फॉर्मलेस है, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों ने फॉर्म लिया, प्रतीक लिया, सिंबल, एलेगोरी लिया, मेटाफर लिया, रूपक लिया, और उसको इंटरेस्टिंग बना के लोगों तक पहुंचाया कि जो उसका तत्व लेना चाहेगा वो उसके निराकार चीज़ को ग्रहण करेगा। जो तत्व लेना चाहता है लेकिन क्षमता नहीं है ना, जिसमें क्षमता नहीं है, वो उस कहानी में रहेगा। इस तरह से वाल्मीकि ने रामायण और वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, और उन्हें कहा कि हम ये रचना कर रहे हैं, एक क्रिएट कर रहे हैं, एक आख्यान, जिसको बाद में उसकी अपनी गुणवत्ता के कारण हम लोग इसको महाकाव्य कहते हैं या एपिक कहते हैं। तो काव्य भी लिखा हुआ होता है, महाकाव्य भी लिखा हुआ रहता है। काव्य तब महाकाव्य बनता है जब हमको वो उसका लिविंग प्रेजेंस फील होने लगता है ना। कोई भी कविता है आपने सुन ली, लेकिन आपको जब ये विश्वास होगा कि ऐसा सचमुच में हुआ था तो वो महाकाव्य हो जाएगा। महाकाव्य का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बहुत बड़ी कहानी हो। रामायण महाभारत को महाकाव्य कहा गया है तो उसको एपिक भी कह सकते हैं, महाकाव्य भी कह सकते हैं, और इसको उसकी क्लासिकलिटी भी कह सकते हैं, उसको क्लासिक भी कह सकते हैं। लिविंग प्रेजेंस। जैसे आपको लगता है कि सचमुच में राम हुए हैं और राम यहाँ पर पुल बनाए थे, वो जगह भी लोग उसमें लिखा हुआ है, अयोध्या है, हस्तिनापुर है, आदि आदि चीज़ें बोलते हैं ना। तो आज भी कोई कथाकार कहानी लिखेगा दिल्ली को लेकर, बॉम्बे को लेकर, तो उसे कुछ जगहों का उल्लेख करेगा, बाकी चीज़ काल्पनिक होगी। आधी हकीकत आधा फसाना, है ना। तो उसमें जब वो, अगर वो लिविंग प्रेजेंस जैसा बन जाए कि लोगों को विश्वास हो जाए, तो उसको 100 साल बाद उनको लगेगा देखो इसमें लिखा हुआ है कि सांता क्रूज में वो नायक चला, सांता क्रूज तो है, इसमें सचमुच में हुआ था। वो मान ही नहीं सकता कि काल्पनिक है। वैसे ही हम लोग को आज लगता है कि रामायण और महाभारत जो लिखा गया है वो सचमुच ही घटनाएं हो चुकी है, उसको लिखा गया है। तो कोई वो डायरी लिखने वाले तो नहीं थे वाल्मीकि और वेदव्यास, है ना। वो कोई कमेंटेटर तो नहीं थे कि सामने जो घटना घट गई तो वो लिख क्यों रहे हैं, क्या बात है ना। कि एक कहानी हो, एक वास्तविक चीज़ें घटी है, उसको लिख क्यों रहे हैं। वो कहानी तो है नहीं, कहानी जो नहीं हुआ है ना। तो एक घटनाक्रम, वो कोई आदमी इतिहास को तो लिख नहीं रहा है ना कि पहले जो अकबर हुए, अकबर के समय में ऐसा ऐसा हुआ। इसको जब आप लिख रहे हैं तो चीज़ें घट चुकी हैं तो आप लिख रहे हैं। तो ये काव्य नहीं हुआ ना, या दृश्य काव्य भी नहीं हुआ, महाकाव्य भी नहीं हुआ। काव्य जब कामायनी जयशंकर प्रसाद लिख रहे हैं तो कागज़ कलम पर लिख रहे हैं। तो रामायण भी वाल्मीकि लिख रहे हैं और वेदव्यास लिख रहे हैं,
लिखने से पहले उन्होंने एक बच्चा, एक गणेश दिखाया है जो उनको लिखवा रहा है, सारा वर्णन है। गणेश जी वेदव्यास को लिखवा रहे हैं। और महाभारत जो फिल्म बनी है, ड्रामा बना, उसमें बच्चा आके उससे पूछ रहा है इसमें क्या है महाभारत में, शुरू में ही तो बोलता है कि महाभारत में जो चीज़ नहीं है वो विश्व में कहीं नहीं है। इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ पर फोकस कर रहा है वो ऋषि, लेखक, जो ऑल इंक्लूसिव है, यानी कि माइंड। माइंड माने वर्ल्ड, तो अगर माइंड में नहीं तो वर्ल्ड में नहीं, ये भी चीज़ आ गई। अब उसकी सारी चीज़ें प्रतीक कथा है। और वो प्रतीक को डिसाइफर करना हमारा काम है। जब भी हम प्रतीक को डिसाइफर करते हैं तो वो मॉडर्न हो जाता है, आधुनिक हो जाता है, आज हमारे इस वक्त काम में आने वाला हो जाता है, रेलिवेंट हो जाता है। और जब हम उसको प्रतीक की पूजा करने लग जाते हैं तो अंधविश्वास, कुरीतियाँ और सारी चीज़ें, मैं और तुम, तुम्हारे भगवान, मेरे भगवान, वो सेंस ऑफ सेपरेशन ला देता है। तो आज की जो जनरेशन हमसे बहुत प्रश्न करती है और पूछती है कि हम ये क्यों करें, हम वो क्यों करें, इसीलिए उनको बताने की ज़रूरत है कि सबसे पहले आप प्रतीक को, मेटाफर को डिसाइफर करिए और करके उसका पुनर्नवा करिए उसी तत्व का जो उस वक्त में महाभारत में वेदव्यास ने लिखा था। आप चाहें तो अभी इस पल के जैसा भी उसको रेलिवेंट कर सकते हैं। कैसे? कि हमारे यहाँ वही साधकों ने जो कहा है, महापुरुषों ने जो कहा है, उनकी बातों को सुने। उनका कहना है कि हम भी अपने जीवन में देख सकते हैं कुछ प्रश्न हमारे भीतर से आते हैं। अच्छा। और हम उसका प्रश्न खोजते रहते हैं कि इसका उत्तर क्या है। बिल्कुल। कि क्या अगर मेरे साथ अन्याय हुआ है तो क्या न्याय हो सकता है? क्या जीवन में सचमुच में प्रेम संभव है? प्रश्न आते हैं ना। और हम लोग बहुत लोगों से पूछते रहते हैं और हम उत्तर मिलने के बावजूद संतुष्ट नहीं होते। तो महाभारत के रचनाकार या जितने भी ज्ञानी लोग हुए, उनका कहना है प्रश्न जहाँ से आया है उत्तर भी वहीं से आएगा। तो हम तो बड़े बड़े गुरुओं को ढूंढते हैं कि हमारे प्रश्नों के तो उत्तर वो आपको रिलीफ दे रहे हैं, वो आपको समाधान दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं जहाँ से प्रश्न आया, यानी भीतर से आया है, अंतस चेतना से आया है, तो उत्तर भी वहीं से आएगा। तो वो कहते हैं हमारे अंदर दो प्रकार का माइंड होता है, क्वेश्चनिंग माइंड और आंसरिंग माइंड। इसके लिए संस्कृत में दो शब्द हमारे आगम ग्रंथों में लिखा गया है। संशयात्मिका शक्ति जो संशय करता है, और निश्चयात्मिका शक्ति जो निश्चय करता है। उसको अंग्रेजी में हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चनिंग माइंड और आंसरिंग माइंड। इसको हमारे तंत्र में, आगम में, शैव दर्शन में कहा गया है जो सुप्रीम स्टेट है ईश्वर का, वो ज्ञान को दुनिया में लाने के लिए अपने स्टेटस से थोड़ा नीचे आता है और अपने आप को दो भागों में विभक्त करता है, शिव और शक्ति, कृष्ण और राधा, ये तत्व है। तो उसमें कभी शक्ति प्रश्न कर रही है और शिव उत्तर दे रहे हैं तो शैवागम हो गया। शिव प्रश्न कर रहे हैं, शक्ति उत्तर दे रही तो शाक्तागम हो गया। यानी एक प्रश्न कर रहा है, एक उत्तर दे रहा है, ये एक संवाद की स्थिति बनाते हैं। वो दोनों दरअसल हमारे भीतर के क्वेश्चनिंग माइंड और आंसरिंग माइंड है। तो क्वेश्चनिंग माइंड कुछ पूछ रहा है, बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो आंसरिंग माइंड बोल रहा है कि ये मोह है। तो इस बात को समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए एक कहानी रची गई महाभारत का एक दृश्य में, और उस पूरी बातचीत को एक गीत कहा गया जिसको हम लोग गीता कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो आप गौर करिएगा, भारतीय विद्या वाङ्मय में जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, सब डायलॉजिकल फॉर्म में लिखे हुए हैं जी। आप देखिए कठोपनिषद पढ़िए तो नचिकेता और यम के बीच संवाद, मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के बीच, याज्ञवल्क्य और लोपामुद्रा के बीच में, है ना, अर्जुन और कृष्ण के बीच में, युधिष्ठिर और यक्ष, जहाँ भी ज्ञान आ रहा है वहाँ दो लोग हैं। दरअसल वो क्वेश्चनिंग माइंड और आंसरिंग माइंड का प्रतीक है। ना नचिकेता है ना यम है। लॉर्ड ऑफ गॉड या लॉर्ड ऑफ डेथ यम है और नचिकेता है। सचमुच में नचिकेता हुआ ही नहीं, ये कहानी बनाई गई है। वाजश्रवा का बेटा जो उसके साथ ऐसा बिहेवियर करता है, वो मृत्यु के पास चला जाता है, 3 दिन तक भूखे प्यासे रहता है, 3 वरदान देता है। तीसरा वरदान वो पूछता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मृत्यु के बाद भी जीवन है, आप बताइए। दरअसल जो ये लिख रहा है, रच रहा है, इस जो ऋषि, वो दुनिया को अमरता का ज्ञान देना चाहता है। वो इस रूप में बता रहा है, कहानी गढ़ रहा है। वो इतना विश्वसनीय है कि हम लोग आज भी कठोपनिषद पढ़ते हैं जी, गीता पढ़ते हैं, है ना। लेकिन अगर हम लोग प्रतीक को, अगर हम लोग नचिकेता की मूर्ति बना ले तो हम लोग तत्व को नहीं समझ पाएंगे। राम की या कृष्ण की या किसी की भी मूर्ति बना के पूजा करें, शिव की, दरअसल वो किसी तत्व को बता रहे हैं और वो तत्व एक ही है, वो ब्रह्म ही है ना।
तो हम लोग रूप में देखना चाहते हैं किसी भी निराकार चीज़ को। इसको हमारे में ग्रीक शब्दावली में कहे तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहा गया है। एंथ्रोपोज और मॉर्फिज मतलब किसी भी ईश्वर को मनुष्य रूप में देखने की वृत्ति। हम ईश्वर को मनुष्य के रूप में देखना चाहते हैं। ये इसलिए हम लोग फॉर्म देते हैं। तो उन लोगों ने पहले से ही फॉर्म दे दिया अर्जुन और कृष्ण का। अर्जुन हमारी क्वेश्चनिंग माइंड है, कृष्ण हमारी आंसरिंग माइंड है। अलग से भगवान यानी फिर माइंड आ जाएगा, क्योंकि कहानी को विश्वसनीय मान लिए है कहानी, हम तत्व तक नहीं गए। जैसे ये बात तत्व को देख लिए कि हमारी भीतर के प्रश्न, हमारे भीतर से उत्तर आया, तो हम उत्तर पाने के लिए बाहर नहीं जाएंगे, भीतर जाएंगे। यानी ऋषि चाह रहा है कि हम बाहर न ट्रैवल करके भीतर जाएं उत्तर के लिए, और उस कृष्ण को पाए, फिर वही ईश्वर आया। तो यानी हमको प्रश्न करेंगे तो देखना पड़ेगा कि प्रश्न क्या है, यानी आपको ये अभी में आना पड़ेगा। पर ये सब तो मतलब उन्होंने कह दिया है, मगर हम इतना उसको बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए सिर्फ गुरु की ज़रूरत पड़ती है, बस इतने के लिए। नहीं, पर गुरु तो उसके और उसके बीच में बिल्कुल भटका देते हैं। इसलिए बहुत सारी बातें बताई गई। हमारे यहाँ ये भी कहा गया है कि गुरुता बाद में आता है, उससे ऊपर आता है शास्त्रता, उसके ऊपर आता है स्वतः। कि आप गुरु से सीखिए, उससे अच्छा स्तर है शास्त्र से सीखिए, सबसे अच्छा स्तर है कि स्व से सीखिए, स्वतः सीखिए आप। गुरु का स्थान बहुत बाद में आता है। इसको दूसरी तरह से योग वासिष्ठ में कहा गया है कि शिष्य प्रज्ञेव बोधस्य कारणम गुरु वाक्यतः। मतलब गुरु की बात को सुन के, गुरु के वाक्य को सुन के शिष्य में जो बोध होता है, उसका कारण गुरु या गुरु का वाक्य नहीं है, उसका कारण उसकी अपनी प्रज्ञा है। कहने का निहितार्थ यह है कि आप खुद से सीखिए स्वतः, क्योंकि जो सीखने वाला है वो क्वेश्चनिंग माइंड होगा, सिखाने वाला वहीं पर कृष्ण अपने आप हो जाएगा। तो आप इस तरह से कृष्ण को इनवाइट करते हैं। बाहर जब ढूंढना बंद कर देते हैं, बाहर ढूंढते हैं तो बहुत सारे गुरु मिलते हैं जो आपको मिसगाइड कर सकते हैं। आप मत जाइए, आप खुद से प्रश्न करके आप प्रतीक्षा करिए। प्रतीक्षा करिए का मतलब ये है कि आप सोचिए मत, अभी में रहिए। जैसे आप अभी में होंगे और सोचेंगे नहीं, थॉट्स नहीं होगा, तो साइलेंस आएगा। साइलेंस इज स्पेस। स्पेस का मतलब है आपने इनवाइट कर लिया है लाइट के लिए। लाइट वहाँ पर सीधे सीधे रिफ्लेक्ट करेगा, वो कृष्ण है, आपको उत्तर देगा। Amazing, so beautifully said। और हम लोग इतना सारा पाठ पढ़ते रहते हैं, इतनी पूजाएं करते रहते माइंड, हैं, और हम उसी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि और हम अपने आप को समझते रिचुअल्स। एक्चुअली 95% लोग तत्व को नहीं समझते हैं, वो तत्वदर्शी नहीं होना चाहते। उनके लिए जानबूझ के रिचुअल्स बनाए गए हैं कि आप मंदिर जाइए, शिव जी पर गंगा जल बेलपत्ता चढ़ाए, क्योंकि वो वही कर सकते हैं। अच्छा, है ना। 95%, 5% होते हैं जो तत्व के भीतर जाना चाहते हैं, ब्रह्म क्या है जानना चाहते हैं। इन्हीं लोगों को कबीर वगैरह लोग बोलते हैं कि तुम क्यों पत्थर को पूज रहे हो, क्यों तुम जाके चिल्ला के खुदा को बुला रहे हो। 95% को संबोधित कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं सुनो भाई साधु, ये जो 5% है। और वो 5% कहते कबीर सुनो भाई साधु, वो 5% को भी कह रहे हैं, और वो जो साधु है जो सब में है 95%, वो उनको भी संबोधित कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ से सीधे सीधे भाषा की तरफ आ जा रहे हैं, वाक की तरफ। तो हम लोग को वाक की तरफ जा सकते हैं। यहाँ रुकना चाहिए हमको। हाँ। और अगले बार हम लोग वाक के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो सारी बातें आपकी सुनी, उसमें से एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा है जो आप अभी उत्तर न दें, मगर पूरी सृष्टि में तो रूप ही रूप बिखरा हुआ है, इतने प्रकार के, इतने सारे, तो हम तो रूप ही देख पाते हैं। और अगर भगवान को या ईश्वर को अपने दर्शन अरूप में देना है, तो इतने रूप क्यों बनाए? तो अभी इस पर बात करें आगे? तो अभी नहीं फिर इस पे बात करेंगे।